देखिए 75 साल की उम्र इन्होंने एक लिमिट रखी थी, तो मोदी जी तो उससे बाहर हो गए। हो सकता हो अमित शाह के लिए केजरीवाल जी को ज्यादा जानकारी है, गुजरातियों का राज है, तो बाकी सब बाढ़ में जाओ। विपक्ष भी और पक्ष वाले भी, शाह और मोदी, तीसरा कोई है कौन? अमित शाह जी और मोदी जी दो ही लोगों को चाहते हैं, अडानी और अंबानी। इन दोनों लोगों को ही भगाना है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, युवाओं को बिल्कुल निराश कर दिया है। अब महिलाओं की सुरक्षा कुछ नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन के तहत 7 सीटों पर दिल्ली के अंदर यह चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं और हम 7 सीटें जीतेंगे, ये हमें विश्वास भी है। तो मोदी जी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये पार्टी आ गई सत्ता में तो ये तो मंगलसूत्र में ले जाएगी, ऐसे चुनाव ले जाएगी। ये मंगलसूत्र सोनिया जी ने इस देश के लिए कुर्बान किया है। मोदी जी जो बोलते हैं वो झूठ का एक पुलिंदा है, उनको वो बौखलाए हुए हैं। उन्होंने देख लिया है, वो समझने लगे हैं अब कि इंडिया गठबंधन इस देश में 4 जून को सत्ताधारी होने जा रहा है, तो वो अपनी बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। पूरी बहुमत से जीते हुए इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी की आवाज घर घर कोने कोने में पहुंची हुई है। 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भागे मैदान छोड़ के मंगलसूत्र पे आ गए, गाय भैंसों पे आ गए, और क्या करेंगे? 5 किलो की अनाज दे के थोड़ी हिंदुस्तान को खरीद लेंगे। भुखला गए, बोला नहीं जा रहा है। अमित शाह कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अडानी अंबानी अब वो भी दुश्मन हो गए। अडानी अंबानी को तो बोल रहे हैं, वो तो ट्रक भर भर के पैसा जा रहा है टम्पो में। मैंने उनको खूब दिया है, अब उनको जो है अब उनको इल्जाम लगा रहे हैं, अब वो भी दुश्मन हो गए। देख कर ये ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएंगे एक दिन। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हिंदू, ये मोमडन, क्या हो रहा है, देश कहाँ ले जाया जा रहा है। अगर न्यूज में आप लोगों ने भी कभी खबर चलाई है हिंदू मोमडन की, तो उसमें कहा जाता है कि 2 समुदाय के अंदर ये बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमान को दे देंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे। अगर देते तो 70 साल उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस ने दे दिया होता। दोस्तों, इस वक्त केजरीवाल का रोड शो जारी है और इस बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो इस रोड शो में पहुंच ही रहे हैं, उसी के साथ कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के भी झंडे यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के झंडे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के। तो एक तरीके से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन को एक मजबूत रूप देने के लिए, मजबूती दिखाने के लिए वो सभी लोग आज इस रोड शो के अंदर शामिल हुए। इन लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं और जानते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। सर, क्या कहेंगे? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता पहुंचे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो पहुंच ही रहे हैं। देखिए ये गठबंधन का मामला है, सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं, फिरका परस्त ताकतों से सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, यहाँ तो आप लोग साथ हो गए हैं, लेकिन इसका असर वोट बैंक पे कितना पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का कितना असर पड़ेगा? देखिए हमारी सीट तो क्लियर हो गई है, कांग्रेस की भी केजरीवाल की वजह से दिल्ली एनसीआर में काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, असर पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। सर, आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे इसलिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा कुछ है, लग रहा है? देखिए 75 साल की उम्र इन्होंने एक लिमिट रखी थी, तो मोदी जी तो उससे बाहर हो गए। हो सकता हो अमित शाह के लिए केजरीवाल जी को ज्यादा जानकारी है, वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, बाकी हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं विपक्षियों को तो ये जेल में डाल रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, और योगी जी का भी नाम लिया। नहीं, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन गुजरातियों का राज है, तो बाकी सब बाढ़ में जाओ। विपक्ष भी और पक्ष वाले भी, बात तो ये है ना भाई, शाह और मोदी, तीसरा कोई है कौन? तो मतलब और लोगों पे भी गाज गिर सकती है अगर तीसरी बार सरकार आई। का मामला है, ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन हमारा ध्यान तो अपनी सीटों पे है। यहाँ से कुलदीप जी जीत रहे हैं और बढ़िया मार्जिन से जीत रहे हैं। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और लोगों से बातचीत करते, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या कहेंगी? केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, केजरीवाल जी की सीट पक्की है और हमें पूरी उम्मीद थी इंसाफ होगा। इनको झूठा फंसाया गया है। अमित शाह जी और मोदी जी दो ही लोगों को चाहते हैं, अडानी और अंबानी। इन दोनों लोगों
ही भगाना है। और महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, युवाओं को बिल्कुल निराश कर दिया है। अब महिलाओं की सुरक्षा कुछ नहीं हो रही है। कितने कांड हो चुके मगर नहीं। बहनों, स्पोर्ट बहन जो बैठी हुई थी उन्होंने इतना किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्रजभूषण को बचा दिया गया साइड में, ब्रजभूषण को साइड में बचा। आरोप तो तय हो गए हैं ना उनपे। उससे कुछ नहीं होता है। सरकार इनकी, केंद्र सरकार में इनकी, तो इन्होंने ग्रैब किया, हर चीज ग्रैब की हुई है जी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस रोड शो के अंदर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? दरवेज अत्री। अच्छा, ये केजरीवाल का रोड शो चल रहा है, अब इसमें भी कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कितनी मजबूती मिलेगी इंडिया अलायंस को? देखिए, इंडिया अलायंस के हम घटक हैं और कांग्रेस का तो पिछली बार भी जो दिल्ली में 5 लोकसभा के अंदर हम दूसरे नंबर पे थे, तो हमारा जो कार्यकर्ता है जब उस समय दूसरे नंबर पे हम आए थे, तो आज भी हमारा जो एक वर्कर है वो इंडिया गठबंधन के तहत 7 सीटों पर दिल्ली के अंदर जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं और पिछली बार से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम 7 सीटें जीतेंगे, ये हमें विश्वास भी है और जनता पे भरोसा भी है। लेकिन वो मोदी जी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये पार्टी आ गई सत्ता में तो ये तो मंगलसूत्र भी ले जाएगी, ऐसे चुनाव ले जाएगी। देखिए, इस देश का इतिहास है कि मंगलसूत्र सोनिया जी ने इस देश के लिए कुर्बान किया है। मोदी जी जो बोलते हैं वो झूठ का एक पुलिंदा है, उनको वो बौखलाए हुए हैं। उन्होंने देख लिया है, वो समझने लगे हैं अब कि इंडिया गठबंधन इस देश में 4 जून को सत्ताधारी होने जा रहा है, तो वो अपनी बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी बातों पे अब कोई ध्यान नहीं देता। लोग अब टीवी तक बंद कर देते हैं, उनको देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में इतना मजबूत बहुमत आएगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग भारत छोड़ने में मजबूर ना हो जाए। भारत छोड़ने पर भारत के लोग तो भारत से कहाँ जाएंगे बाहर? क्योंकि भ्रष्टाचार और जो संवेदनशील हमारे देश के मुद्दे हैं, पुलवामा, जिस पुलवामा का आज तक कोई जांच नहीं हुई, हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो पुलवामा की जांच करेंगे और पुलवामा की जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो लाजमी है कि वो देश छोड़ के या तो भागेगा या जेल में जाएगा। अच्छा ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप कांग्रेस पर? क्या कह रहे हैं? तड़ी पार भी। लेकिन आज केजरीवाल कह रहे हैं उनको तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको? और जो आप बन गया वो। आप मीडिया वाले दिखाओगे ये कट कर दोगे, आप कट कर दोगे। आप क्या बोलना चाहिए? आपकी बात पूरी दिखाएंगे, बताइए। गुजरात के अंदर इतिहास देखा है उनका, दोनों का। गुजरात का ट्रेन वाला और तड़ी पार ने अमित शाह ने क्या करा, और तड़ी पार वहां का। देश के लिए, हित के लिए काम कर सकते हैं वो लोग। बेटा, आप भी इसी देश में रहते हो, हम भी इसी देश में रहते हैं। ये धूप में बाल काले नहीं किए हमने। आपके तो काले, आपके भी सफेद होंगे जब इस उम्र में आओगे, जब पता लगेगी। तो आपको लगता है कि इस बार फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, अब तो नहीं आनी चाहिए। आपकी नहीं? जाएगा, चेंज होना चाहिए। चेंज होगा, बिल्कुल होगा। बहुमत नहीं आएगा। बहुमत नहीं आएगा, चांसेस लग रहे हैं आने? नहीं, पूरी बहुमत से जीतेंगे। क्या कह रहे हैं? पूरी बहुमत से जीतेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी की आवाज घर घर कोने कोने में पहुंची हुई है। जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक मेहनत करी है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आदमी लोगों को समझा है, लोगों को पहचाना है, तो वो राहुल गांधी ने पहचाना है। 5664 किलोमीटर की यात्रा करके आज गठबंधन करा है इन्होंने, तो इसीलिए करा कि मोदी को भगाने के लिए गठबंधन करा है। और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में आज कृष्णनगर की सरजमीन पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का वो असर नहीं होने वाला है, उतना कुछ खास। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही आपको इतना बड़ा हजूम दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही केजरीवाल साहब ने गठबंधन करा है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उनको केजरीवाल को भी विचारधारा राहुल गांधी की समझ में आ गई है। राहुल गांधी को
केजरीवाल बहुत मोहब्बत करते हैं और सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाने वाले केजरीवाल के समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जो लोकसभा के अंदर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी आवाज उठाई थी, एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, वो उसकी आवाज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई थी। मैं आपके चैनल के ये माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी 3 चरणों के जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, लोगों का जो मत प्रतिशत जो है वो भी कम हुआ है, इससे बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ेगा और पार्टियों के भी वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? बुला गई है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने लोगों को मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर वोट नहीं डालने दिए, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हम भारी बहुमत से जीतेंगे इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के अंदर। क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए में, क्या देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन जीतेगा 400 पार। 400 पार तो मोदी जी कह रहे हैं, तो 400 कैसे? उनका जुमला है, हमारा सही है। आपका सही है? हाँ। मतलब आप कह रहे हो आप 400 पार हो जाओगे? और क्या, इंडिया गठबंधन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी आफाक है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार अभी केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर इंडिया गठबंधन को भी फायदा होगा कुछ? बहुत बड़ा फायदा, 7 सीटें आएंगी। इधर आइए, हाँ। 7 सीटें 7 सीटें आएंगी। आएंगी। इतनी कमजोर बीजेपी लग रही है आपको? लग रही है, भागे मैदान छोड़ के मंगलसूत्र पे आ गए, गाय भैंसों पे आ गए, और क्या करेंगे? 5 किलो की अनाज दे के थोड़ी हिंदुस्तान को खरीद लेंगे। गाय भैंसे मंगलसूत्र पे आ गए, भुखला गए, बोला नहीं जा रहा है। अमित शाह कुछ से कुछ बोल रहे हैं, मोदी जी कुछ से कुछ मोदी जी तो भाषण दे रहे हैं, एक से एक बड़े भाषण दे रहे हैं, आप कह रहे हो बौखला गए? भाषण और राशन 2 ही चीजें उनके पास है, 5 किलो राशन और भाषण। भाषण से जनता खुश होती है, राशन से पेट भरता है। कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। इतना नहीं, यहाँ के दुकानदारों से पूछो, गांधीनगर दुकानदारों से पूछो कितने खुश हैं। दुकानदारों से पूछो ना कितने खुश हैं। यहाँ मिनी क्राउड प्लेस, लाल क्वार्टर, आज ग्राहक नहीं ढूंढे से मिलते, वरना भीड़ रहती थी। 5 बजे के बाद पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। कुछ नहीं है, सब खत्म। अडानी अंबानी अब वो भी दुश्मन हो गए। अडानी अंबानी को तो बोल रहे हैं, वो तो ट्रक भर भर के पैसा जा रहा है टेम्पो में। मैंने उनको खूब दिया है, अब उनको जो है अब को इल्जाम लगा रहे हैं, अब वो भी दुश्मन हो गए। मोदी जी के वो भी दुश्मन हो गए। देखते रहिए, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे एक दिन। तो और भी लोगों से मैं बातचीत कर लेती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू केजरीवाल फॉर बेटर एजुकेशन। तो क्या कहेंगे, आप युवा हैं और शिक्षा के लिए उनको धन्यवाद कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनके कामों का असर उनके वोट बैंक पर दिखेगा? केजरीवाल के 25 मई के दिल्ली में चुनाव है। जरूर दिखेगा जी। देखो जी, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो शिक्षा पे काम किया है, अब पहले शिक्षा और अब की शिक्षा में देखे बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले की शिक्षा में क्या था, पहले के स्कूलों में बच्चे आते थे, स्कूल टाइप के निकल जाते थे, कोई एजुकेशन में कोई नहीं था। आज का जो शिक्षा का मॉडल है, स्कूलों की जो बिल्डिंग्स है और जो टीचर्स है, कहाँ से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और देखो जो प्राइवेट स्कूल का जो रिजल्ट है गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल का अच्छा रिजल्ट आ रहा है प्राइवेट स्कूलों से भी। इसको और क्या प्राप्ति चाहिए हमें? मोहल्ला क्लिनिक हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन हो। अगर हम एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो हम भी देश का एक फ्यूचर बनेंगे, तो एक देश अपनी कहाँ तक जाएगा। ये केजरीवाल जी के जेल जाने से क्या बीजेपी को वोट की चोट मिलेगी 25 मई को? जरूर मिलेगी। जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि ये तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार के खिलाफ जैसे आप देख रहे हैं, जनता घर से बाहर निकल रही है और केजरीवाल जी को समर्थन दे रही है। ऐसे ही 25 तारीख को जनता पूरा समर्थन देगी। दिल्ली में गठबंधन की 7 सीटें गठबंधन सरकार की आ रही है। और जैसे कि क्या ये जो कुछ दिन है, क्या ये वोट को बदलने में या फिर चुनावों को पलटने में कोई भूमिका निभाएंगे? क्योंकि केजरीवाल का जेल से बाहर आना क्या चुनावों को पलटने में कोई भूमिका निभा सकता है? देखो फर्क पड़ेगा दिल्ली में, केजरीवाल की वोटें और बढ़ेंगी। जब केजरीवाल जी जेल गए थे, जनता को पता है कोई मुकदमा नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जो शराब घोटाले का एक झूठा आरोप लगा दिया गया। जनता समझदार है, जनता को सब पता है क्या हो रहा है, तानाशाही सरकार क्या कर रही है। जो बीजेपी की सरकार है, अपने सरकार के जो मंत्री है उनके पर वो एक्शन नहीं लेगी। जो आप देखोगे, जो खेल के जो बच्चे अभी बैठे रहे अभी जंतर मंतर पे, ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप तय भी हो गए हैं, क्यों नहीं उनको पार्टी से बाहर निकाला? उनको क्यों सपोर्ट दिया जा रहा है? पर तो आरोप तय हो चुके हैं ना, अदालत में आरोप तय हो चुके हैं ना, लेकिन उनका टिकट भी कट चुका है। टिकट कट चुका है मैडम, लेकिन उस टाइम पे क्यों नहीं बाहर निकाला, क्यों इस्तीफा नहीं दिया उनसे?
क्यों सपोर्ट दे रही थी सरकार, क्यों उनको लाठीचार्ज हो रही थी? जो वहाँ पे क्या नाम है बच्चे बैठे रहे वहाँ के जो खेल रहे थे, क्यों उनको मारा जा रहा था, लाठीचार्ज हो रही थी उन पर। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, कुछ दिन का वक्त है, ऐसे में कैसे चुनावी प्रचार प्रसार पर क्या असर पड़ेगा और वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला। इंडिया गठबंधन 7 सीट यहाँ पे जीतने वाली है और भारी बहुमत से जीतने वाली है। आप समझ चुकी है पूरी जनता। आपने भी आज ये जो हजूम देखा है केजरीवाल जी के आने के बाद में, एकदम से हवा चेंज हो गई है। न कि दिल्ली में हम 7 सीट जीत रहे हैं, हम 300 प्लस सीटें जीत के इंडिया गठबंधन आ रही है और प्रधानमंत्री हमारे बनने हैं। ये जो 70 साल में आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, स्टेज के ऊपर 5 लाख लोगों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हिंदू, ये मोमडन, क्या हो रहा है, देश कहाँ ले जाया जा रहा है। अगर न्यूज में आप लोगों ने भी कभी खबर चलाई है हिंदू मोमडन की, तो उसमें कहा जाता है कि 2 समुदाय के अंदर ये बात हो रही है, जबकि खुला एक मैदान के अंदर लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमान को दे देंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे। अगर देते तो 70 साल उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस ने दे दिया होता। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा निवेदन है जनता से कि भारी बहुमत से 7 सीटें हमें जिताएं और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत के आ रहा है और यहाँ से हमारे प्रत्याशी जो कुलदीप जी हैं वो भी जीत के आ रहे हैं और निश्चित ही हमारा प्रधानमंत्री बनेगा और जनहित के अंदर जो कार्य होने हैं निरंतर वो होते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए को लेकर इन चुनावों के नतीजों पर क्या सोच